आयुष घर द्वार द्वितीय चरण योजना का शुभारंभ शिमला स्थित राज्य सचिवालय से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा किया गया। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीजों को योग व अन्य आयुर्वेदिक माध्यमों से मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त करके जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने वर्चुअल माध्यम से कोविड संक्रमण से उभर चुके रोगियों से बातचीत करके उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मीडिया से मुखातिब डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस कार्यक्रम को 14 मई को सोलन से लॉन्च किया गया था, जो काफी सफल रहा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष तौर पर होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की मानसिक व शारीरिक दशा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से योग की बारीकियां सिखाने के साथ ही उनकी हर संभव सहायता की गई। यही नहीं, उन्होंने खुद वर्चुअल माध्यम से लोगों के साथ जुड़कर उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अक्सर कोविड संक्रमण से ग्रसित रोगी अपना आत्मबल खो देते हैं। उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए यह योजना काफी कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का उद्देश्य लोगों तक आयुर्वेद की खूबियां व इसके लाभ को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ बच्चों को भी जोड़ा जाएगा ताकि वे आयुर्वेद व योग के महत्व को समझ सकें। ये कार्यक्रम जिसकी कल्पना हमने की थी और 14 मई को जिसको हमने लॉन्च किया था सोलन से, वो कितना सफल रहा है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज मैं बतौर आयुष मंत्री आज मैं यहाँ हूँ। आज चर्चा जो है वो सिर्फ आयुष की है, आज चर्चा सिर्फ आयुर्वेद की है, योग की है। पिछले 2 महीने से मैं भी योग का प्रशिक्षण सुकान जी से, मीनाक्षी जी से हम ले रहे थे। तो वैसे ही एक दिन क्योंकि योग का सत्र समाप्त होने के बाद चर्चा करते हैं, तो चर्चा में विषय आया कि क्यों ना जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अनेक अन्य और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए उनको भी जो है योग से जोड़ा जाए। और फिर इस विचार ने आकार लिया। फिर हमने शेयर किया विभाग के साथ, निदेशक महोदय और जॉइंट डायरेक्टर जिनका बहुत विशेष योगदान इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में रहा है, डॉक्टर राखी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी है। किस प्रकार से इसको करना है, किस प्रकार से ज़्यादा होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को अपने साथ हमने जोड़ना है। तो फैसला हुआ कि 1000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे। और जब ग्रुप्स बनाने की बात आई प्रैक्टिकली, तो ये संख्या जो है फिर 1035 हो गई। और जैसा कि अभी यहाँ बताया गया कि 37,000 सत्र जो है वो हुए, ऐसा ही है। और उसके माध्यम से तकरीबन 3 लाख पार्टिसिपेशंस जो हैं योग और प्राणायाम सत्र की जो हैं वो हुई हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को। उनके स्वयंसेवियों ने, वॉलंटियर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। योग का प्रशिक्षण भी दिया है, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की प्रेरणा भी दी है। और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों को भोजन संबंधी दिक्कत होती थी, मान लीजिए 2 बुजुर्ग हैं, परिवार में रह रहे हैं और कोई उनको खाना देने वाला नहीं है, उनको दवाई ले जाने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर फिर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स खड़े हो गए। उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया, दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई, हर तरह से उनकी सेवा करने का प्रयास किया। आज अनुभव जिस प्रकार से लोग कह रहे थे, तो ज़बरदस्त अनुभव है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। मैं भी रोज़ सुबह शाम जब भी मेरे पास वक्त होता था तो मैं जुड़ता था। प्रत्येक जिला से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं, कोरोना संक्रमित जो होम आइसोलेशन में जो रह रहे लोग हैं, उनके साथ मेरी भी बात होती थी। और मैंने भी तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों से सुना। बहुत उत्साह आया, बहुत मुझे भी जो है प्रसन्नता हुई कि जो कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था और जिसकी मैं कहना चाहता हूँ अपने पत्रकार मित्रों से, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई पूरे प्रदेश के अंदर। यानी 3 लाख पार्टिसिपेशंस एक बहुत बड़ा नंबर है। लोग कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन की ओर जाने लगे थे, हमने खाना छोड़ दिया था, हमें नींद नहीं आ रही थी, हमें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो पैदा होने लगी थी, हम अकेलापन महसूस कर रहे थे, हम चाहते थे कि कोई तो हो भाई जो सुने हमारी। तो फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ हम तलाश कर रहे थे वो हमको मिल गया।